गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 12 की यूनिट 3 का सेकंड सेशन और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, क्या क्या अप्रोचेज़ यूज़ होते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए। इस सेशन के ऊपर मैं पहले 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने उन 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू एट IT Tech PM then do subscribe to the channel and hit the bell icon for new videos update. Also like and share this video with your friend. So let's get started to our today's topic. सबसे पहले हम बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है फेस प्रिंट का। फेस प्रिंट क्या होता है? किसी भी पर्सन के फेस की डिजिटल इमेज को हम फेस प्रिंट कहते हैं। फेस प्रिंट के अंदर हमारी फेशियल फीचर्स की मैथमेटिकल वैल्यूज़ को कैप्चर किया जाता है और जो फेस प्रिंट होता है वो फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक होता है हर पर्सन का। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है वो हर पर्सन का डिफरेंट होता है, उसी तरीके से फेस प्रिंट भी हर पर्सन का डिफरेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फेस प्रिंट के अंदर हमारे फेस के कुछ बेसिक फीचर्स को, लैंडमार्क को कैप्चर किया जाता है, जैसे कि हमारे फेस की विड्थ क्या है, हमारे फेस की पोजीशन क्या है, साइज़ क्या है हर एक पार्ट की शेप क्या है, जैसे कि आई की शेप क्या है, नोज़ की शेप क्या है, चिक बोन की शेप क्या है, जो की शेप क्या है, तो हर पार्ट की शेप क्या है और हमारे फेस के ऊपर क्या क्या यूनिक लाइन्स है, क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या स्पॉट्स हैं, उन सभी डेटा को क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेस प्रिंट। और उस फेस प्रिंट को डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाता है उस पर्सन के नेम और ID नंबर के साथ। अब हम बात करते हैं कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर जो स्टेप्स यूज़ होते हैं वो है, सबसे पहला है कैप्चरिंग का। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, हमारे फेस के डेटा को, फेस की इमेज को कैप्चर किया जाता है, फिर उसमें से यूज़फुल डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस यूज़फुल डेटा को जो डेटाबेस में आपका फेस प्रिंट स्टोर है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको उस सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, अगर मैच नहीं होता है तो आपको उस सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलेगा। इस तरीके से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वर्क करता है। तो आप ये 4 स्टेप्स याद रखना। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे वर्क करता है तो आप इन चारों स्टेप्स को एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पे बताया गया है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवेज़, बैंक, स्टेडियम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, इन जगह पे इनको यूज़ किया जाता है। मैंने अच्छे से स्टेप्स और एप्लीकेशंस को सेकंड पार्ट के अंदर मैंने कवर करा रखा है, आप उन वीडियो को वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए कौन कौन सी अप्रोचेज़ यूज़ होती है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए 4 अप्रोचेज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारी PCA। PCA स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। सेकंड है 3 डायमेंशनल रिकॉग्निशन, इसे हम 3D रिकॉग्निशन भी कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ स्किन टेक्सचर एनालिसिस और फोर्थ जो है हमारी वो है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो ये 4 अप्रोचेज़ यूज़ की जाती है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के लिए। सबसे फर्स्ट हम अप्रोच की बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, किसी भी पर्सन की जो फेस इमेज है उसे आइगन फेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। आइगन फेसेस कैसे होते हैं, इस तरीके के आपके आइगन फेसेस होते हैं, इन्हें आप गोस्ट फेसेस भी कह सकते हो। तो आइगन फेसेस को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आइगन वेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। आइगन वेक्टर्स की हेल्प से आइगन फेस की रिप्रेजेंटेशन की जाती है। आइगन फेस होता क्या है, आपको इमेज में तो दिखाई दे ही रहा है, बट आइगन फेसेस को आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। आइगन फेसेस आप ये कह सकते हो कि आपके फेस की जो इमेज है उसे लो डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं आइगन फेसेस। ये कह सकते हो आपकी इमेज को कंप्रेस कर दिया जाता है, डायमेंशंस को कम कर दिया जाता है, वो हमारे होते हैं आइगन फेसेस। और इन आइगन फेसेस को हम कंबाइन करते हैं तो वापस से ओरिजिनल इमेज को रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ये थी हमारी PCA अप्रोच। अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की, जो है हमारी 3 डायमेंशनल रिकॉग्निशन। 3 डायमेंशनल रिकॉग्निशन के अंदर क्या यूज़ होते हैं, 3D सेंसर्स को यूज़ किया जाता है फेस की इमेज को कैप्चर करने के लिए, फेस की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए 3D सेंसर्स को यूज़ किया जाता है। ये सेंसर काम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे फेस के ऊपर लाइट गिरती है तो ये सेंसर क्या करते हैं, हमारी फेस की इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं, हमारी फेशियल फीचर्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको पता ही है आपकी फेशियल फीचर्स जैसे कि आई सॉकेट, नोज, चिन, इन्हीं सभी फीचर्स को क्या कर लिया जाता है, 3D सेंसर्स की हेल्प से कैप्चर कर लिया जाता है।
जो ये 3 डायमेंशनल टेक्निक है, इसमें 3D सेंसर्स की हेल्प से ना आपके फेस की हर एंगल से इमेज कैप्चर होती है। उससे एडवांटेज क्या रहता है कि अगर आप किसी भी व्यू से, लेफ्ट व्यू से, राइट व्यू से या फ्रंट व्यू से कैमरा के सामने आते हो तो आपका जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेता है। 3D फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इसके अंदर क्या है, अगर डिफरेंट एंगल से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट व्यूज से किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दूसरा, अगर प्रॉपर लाइटनिंग भी नहीं है तो 3D फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है 3D फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की। नेक्स्ट हमारी अप्रोच है स्किन टेक्सचर एनालिसिस। स्किन टेक्सचर एनालिसिस अप्रोच के अंदर क्या है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके स्किन टेक्सचर को यानी कि सरफेस टेक्सचर को कैप्चर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्किन प्रिंट। यानी कि जो हमारी स्किन की इमेज है, ये जो स्किन पे पैचेस होते हैं उनको कैप्चर किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्किन प्रिंट बोलते हैं। और जो स्किन प्रिंट कैप्चर किया जाता है वो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज के अंदर कैप्चर किया जाता है, ताकि जो स्किन के ऊपर पैचेस हैं, स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस हैं वो क्लियरली शो हो सके। तो स्किन प्रिंट के अंदर आपकी जो स्किन के ऊपर यूनिक लाइंस हैं, पैटर्न्स हैं, स्पॉट्स हैं, उन सभी को अच्छे से क्लियरली विजिबल होते हैं वो सारे के सारे, और उन्हें उनकी मैथमेटिकल वैल्यू को कैप्चर किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्किन प्रिंट, और उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है। तो स्किन टेक्सचर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, आपका जो स्किन प्रिंट है उसे कैप्चर किया जाता है, उसे डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, फिर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस स्किन प्रिंट का यूज़ किया जाता है। स्किन टेक्सचर एनालिसिस की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर अगर 2 पर्सन ट्विन्स हैं, मीन्स जिनकी फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, उनको भी हम स्किन टेक्सचर एनालिसिस की हेल्प से इजी से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों पर्सन्स के ना फीचर्स सेम है, लेकिन उनका जो स्किन का टेक्सचर है ना वो डिफरेंट होगा फिर भी। तो ये अप्रोचेस थी आपकी, जिसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको सिर्फ कैमरा की साइड देखना है और आप इसको यूज़ कर पाते हो। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इसके लिए आपको किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए, आपके पास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होगा, कैमरा होगा जो आपके फेस की इमेज को कैप्चर करेगा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको आइडेंटिफाई करेगा। तो आपको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है इसको ऑपरेट करने में या इसको यूज़ करने में। नेक्स्ट हमारी एडवांटेज है कि ये हमारा हाइजीनिक होता है। क्यों? क्योंकि आपको इस मशीन को टच नहीं करना है, आपको सिर्फ कैमरा के आगे जाना है, आपकी इमेज कैप्चर हो जाएगी, आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। तो ये हमारी जो बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक है। उसके बाद बात करते हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला जो चैलेंज रहा है वो ये है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में जब इमेज को कैप्चर किया जाता है, आपके फेस की फ़ोटो को कैप्चर किया जाता है, तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें भी कैप्चर हो जाती है। फिर उससे सिर्फ फेस की इमेज को एक्सट्रैक्ट करना तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। सेकेंड क्या है कि इसमें अगर लाइट चेंज हो रही है, शेडो पड़ रही है या फिर अलग एंगल से इमेज को कैप्चर किया जा रहा है तो उससे जो आपके सिस्टम की एक्यूरेसी है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो चैलेंज रहता है वो ये कि पर्सन सामने कैमरा के सामने प्रॉपरली नहीं देखता है, तो इससे क्या होता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अच्छे से फेस प्रिंट नहीं ले पाता है और फिर उसको पर्सन को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये थी आपकी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाम रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में। पाम रिकॉग्निशन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ होती हैं, क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, तो उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।